न्यासी बाबा प्रणाम। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। महाराज जी, आज पुनः जो है हम आपसे एक प्रश्न जो है करना चाहेंगे। आखिर हमारे देश के लोग दूसरे देश में नहीं पहुंच पाते हैं, लेकिन दूसरे देश के लोग जैसे बांग्लादेश के लोग हमारे जो है देश में घुसपैठ करके अंदर आ जा रहे हैं और हमारे जो है देश पे अपनी जो है क्या कहते हैं कि ताकत बढ़ा रहे हैं। तो इनके लिए उपाय क्या किया जाए, बहुत चिंता का विषय है। पहली बात तो ये कि हमारे देश के लोग दूसरे देश में नहीं पहुंच पाते, गलत बात है। हमारे देश के लोग, विश्व का ऐसा कोई कोना नहीं है जहां हमारे देश के लोग ना हों। और जहां कोई टापू होगा, ज़्यादा जनसंख्या नहीं होगा, 1500 की संख्या में लोग होंगे, वहां भी आपको 2-4 हिंदुस्तानी मिले जाएंगे। अच्छा। रही बात घुसपैठ, बांग्लादेश, ये जो तमाम अभी आपको सोशल मीडिया के माध्यम से देखने को मिल रहा है, हम तो भारत सरकार से कहेंगे इनको इनके देश न भेजा जाए। जितना भी बांग्लादेशी मिलें, पकड़े जाएं। इन सारे बांग्लादेशियों को हमारे उत्तर प्रदेश के यादवों को सौंप देना चाहिए। अच्छा जी। हाँ, तो यादवों को सौंपने से क्या होगा, हमारा जो है उत्तर प्रदेश इतना विकास करेगा, इतना विकास करेगा कि हम आपको क्या बताएं, पूरे भारत के हर कोने कोने में उत्तर प्रदेश से दूध जाएगा। अच्छा जी। क्या जाएगा? दूध जाएगा। दूध, दही, मक्खन का तो पूछो मत। इन बांग्लादेशियों को जब यादवों को सौंपेंगे तो यादव क्या करेंगे? ये अभी क्या है, कम संख्या है में काम करने वाले हैं। कोई यादवों में भी कोई डॉक्टर है, कोई वकील है, कोई इंजीनियर है, कोई विदेश में किसी का बिजनेस है। तो इनके पास जो घर पे गाय भैंस रखते हैं, 1-2 लोग होते हैं तो ज़्यादा मात्रा में रख नहीं पाते हैं। जी जी। इन बांग्लादेशियों को पकड़ के यादवों को सौंप देना चाहिए। अच्छा जी। और इनको आजीवन गुलाम कहते हैं ना, गुलाम। इनको सिर्फ भोजन से मतलब रहेगा, भोजन कराएं और गाय भैंसों को चारा दें और छोरे बांधें, टहलाएं और धोएं। गाय भैंसों की सेवा इनसे कराएं आजीवन। अब देखिए हमारे यहाँ जो 20-25, अभी हम तो प्रयागराज में इस समय है, प्रयागराज में इसके पास 25-30 भैंस है, तो उसको हमारे यहाँ भोजपुरिया में कहते हैं दूधा घरे। हाँ, दूधा घरे। दूधा। तो अब रास्ता कोई पूछता है तो बता दें दूधा घरे जाओ, बता दें पूरा गौना, बता दूधा घर फलाने घर आए, वो दूधा का नाम नहीं, दूधा सिर्फ बता दो। तो 25-30 भैंसे हैं। तो हम चाहेंगे कि जब बांग्लादेशियों को सौंप दिया जाएगा तो हमारे भारत का नहीं, उत्तर प्रदेश का जीडीपी ऐसे ही ग्रोथ कर जाएगा। एक यादव के यहाँ कम से कम हम तो कहते हैं 100 भैंसें होंगी। अरे क्या 100 भैंस के नीचे तो कोई रखेगा ही नहीं। उनको क्या है, काम कराना है, उनसे भोजन कराना है। फालतू में बांग्लादेशियों की इधर से भगा रहे हैं। हमारे यहाँ मजदूरों की कमी वैसे ही है। अगर ऐसा करती है हमारा सरकार तो समझ लो बांग्लादेशी आना भी बंद हो जाए। घुसपैठिया बांग्लादेशी क्या, पाकिस्तानी हो, कोई भी हो जो घुसपैठ करके आया हो और भारत के कानून को ना मानता हो, भारत के कानून में अड़चन डालता हो, फालतू दंगा फसाद करता हो, ऐसे आरोपियों को पकड़ के इनको जो है यादवों को सौंप देना चाहिए। लेकिन ध्यान रखें, या इनको सौंपने से पहले ध्यान रखिए इनका खतना हुआ है कि नहीं। अगर खतना हुआ है तो इनको ऐसे ही नहीं सौंपना है, इनका तत्काल जो है नसबंदी करा देना चाहिए। अच्छा, नसबंदी करा के तब इनको यादवों को सौंपो, ताकि सिर्फ एक, जैसे हमारे यहाँ बैल से काम लेना होता था पुराने समय में, आज तो ट्रैक्टर हो गया है। तो क्या करते थे हमारे किसान लोग, क्या करते थे कि बैल का जो है नसबंदी कर देते थे। वो सिर्फ खाए और खेत में काम करे, खाए और खेत में काम करे। तो वैसे इनका भी नसबंदी करके यादवों को सौंप देना चाहिए। वो क्या करेगा, वहाँ खाएगा और गाय भैंस की सेवा करेगा। बहुत आना बंद हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। जय महाकाल।